गुण में, विशेषता में ज्ञान भरना ज़रूरी है। ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बार क्या हुआ, एक भाई है तो उसकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है, वो प्रिंट जो सारा वो पैम्फलेट्स वगैरह प्रिंट करने का, और उसके पास सब कुछ रेडी है पर ज्ञान में नहीं है वो, और उसको ज्ञान का कुछ नहीं पता। तो मुझे एक बार कहता कि आप कोई सेवा हो तो मुझे बता देना। तो मैंने कहा हमारी तो पैम्फलेट बनाने की सेवा होती है, लेकिन उसको डिज़ाइन कौन करेगा? तो वो कहता कि डिज़ाइन आप किसी से करवा दो तो हम, अब कोई वैसे डिज़ाइन करके नहीं देगा है ना। तो मैंने कहा कि लेकिन, और वो क्योंकि ज्ञान में नहीं है तो उसको डिज़ाइन नहीं करना आएगा, तो फिर एक ऐसे भाई से ही कराना पड़ता है जो ज्ञान में है और वो डिज़ाइन करता है, वही प्रिंट करता है, और जिसको है सेवा कर सकता है लेकिन उसके पास नो हाउ नहीं है तो कुछ काम का नहीं है ना। तो वो जो विशेषता है उसकी वो यूज़ नहीं होती। तो ये भी एक समझने की चीज़ है कि मानो कोई बहुत अच्छा भी भोजन बनाना जानता है लेकिन बाबा को याद नहीं कर सकता, तो हम तो कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते सेवा में उसको। गाना भी नहीं गा सकता यदि बाबा का ज्ञान नहीं है ना। कुछ का कुछ बना देगा। कितने भाई बहन हमारे क्लास में भी हैं जो बहुत अच्छा, जिनके संपर्क में ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक जानते हैं और लिरिक्स लिखना जानते हैं, लेकिन ज्ञान में नहीं है वो, तो फिर नहीं कर सकते। जो खुद ज्ञान में है वही कर सकते हैं, है ना। तो ये बातें हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात आज। लेकिन मुरली सुनकर ना मैं सोच रही थी कि बाबा तो देखो, लक्ष्य, मुरली तो लक्षणों के बारे में होती है, और जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, है ना। तो बाबा तो हमें नंबर 1 बनने के लिए मुरली सुनाते हैं, लेकिन हर एक बच्चे को इंडिविजुअली पूछना होता है कि क्या मेरा लक्ष्य नंबर 1 बनने का है ना। देखो क्लास में सभी सिर हिला देते हैं लेकिन बैठने वाले बच्चे भी क्या वो लक्ष्य रखते हैं, ये प्रश्न बहुत सचमुच पूछने का है। क्योंकि कल मुझे एक माता कह रही थी मैं इतना मुरली से रिलेट नहीं कर पाती, तो मैंने कहा क्योंकि बाबा का लक्ष्य और आपका लक्ष्य सिंक में नहीं है। मैंने कहा आप किस लक्ष्य से मुरली सुनते हो? तो कहती है ऐसे ही जैसे घर गृहस्थ की समस्याएं हैं, बातें आती हैं तो उनको कैसे पार करें। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य तो नर से नारायण बनने का है ना। तो कहती वो इतना अभी समझ में नहीं आता। तो मुरली में कुछ बातें तो समझ लगता है कि हाँ मेरे लिए है, बाकी नहीं लगती। तो अब क्या है कि जब लक्ष्य समझेंगे तो मुरली के एक एक महावाक्य का महत्व भी समझेंगे। अगर नहीं है लक्ष्य तो फिर लगता है कि ये बात शायद मेरे लिए नहीं है। जैसे आज बाबा कहते हैं संपूर्ण लगाव मुक्त, लेकिन संपूर्ण लगाव मुक्त का पाठ बाबा किसको पढ़ा रहे हैं? जिसको नंबर 1 में जाना है ना, जिसने अपना लक्ष्य फिक्स किया है कि मुझे नंबर 1 में जाना है। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि आज तो लगाव की बात छोड़ो, आज हम एडिक्शन की दुनिया में रहते हैं, है ना। आज हमारे जीवन में लगाव नहीं होते, हमारे जीवन में एडिक्शंस होते हैं, है ना। लगाव क्या होता है? कोई चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन एडिक्शन होता है उसके बिना जी नहीं सकते, है ना। तो आज हम अपने आप से पूछें हमें कितनी चीज़ों का एडिक्शन है, कितने लोगों का एडिक्शन है ना। ऐसे भी व्यक्तियों के साथ भी आज एडिक्शन में रहते हैं। कोई है तो अच्छा लग रहा है, नहीं है तो मन की स्थिति ही, या है ना, मन की स्थिति या संकल्प या
भावना कुछ भी काबू में नहीं रह रही है ना, उदासी आ गई है, चेहरा मुरझा गया है, कोई देखकर पूछने लगा है क्या हो गया है, ठीक नहीं लग रहे हो। ये सब क्या है? ये तो सब एडिक्शंस हैं। तो वस्तुओं का, वैभवों का, फैसिलिटीज़ का और व्यक्तियों का भी आज एडिक्शन होता है ना। और एडिक्शन तो स्पिरिचुअल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट हो गई ना, माना वो तो पूरा ब्रेन और वो सारी बातें वहाँ पर आ जाती हैं। तो अभी तो वी आर डीलिंग विथ एडिक्शंस, है ना। बाबा तो बहुत अच्छी बातें, बाबा तो देखो बच्चों को बहुत ओवर रेट करते हैं ना कि बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बच्चों का फाउंडेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम वास्तविकता देखें तो आजकल एडिक्शंस की दुनिया में हम रहते हैं। तो अपने आप को हम पूछें कि मेरे अंदर क्या क्या एडिक्शन है ना। फ़ोन का एडिक्शन है ना, टीवी का एडिक्शन है ना, कंफर्ट्स का एडिक्शन, थोड़ा एसी का टेम्परेचर या एसी बंद है ना, एसी बंद हो गया तो फिर ना मुरली सुन पाते हैं ना योग लगा पाते हैं, है ना। बस एसी ठीक करें पहले, उस पे संकल्प जाता है। तो है ना, पंखा भी नहीं अभी तो एसी हो गया है ना। तो अगर ये हाल है तो फिर किस प्रकार से हम मुरलियों को धारण करेंगे, ठीक है ना। तो हमें अपने आप को पहले पूछना है कितने वस्तु, व्यक्ति, वैभव का एडिक्शन है हमें। आजकल तो वैभवों का भी एडिक्शन है ना, चाहे स्थूल वैभव है, चाहे वैसे मान शान। कहीं गए, अगर 4 लोगों ने आपको पूछा नहीं, नमस्ते नहीं किया, तो फिर वहीं मूड ख़राब हो जाता है, वहीं पर चेहरे पर दिखाई देने लगता है। तो ये सारे जो एडिक्शंस से हम डील करें पहले, है ना, उसके लिए तो हमें बहुत क्या चाहिए, विड्रॉल सिम्टम्स को झेल के उसको जैसे भी हो ख़त्म करना पड़े। अभी जैसे फ़ोन का एडिक्शन है तो आपको फ़ोन पूरा जमा कर देना है फ़ोन और रखना ही नहीं है, सेंटर पे जमा कर दो, है ना, और रखना ही नहीं है उसको, नहीं तो वो एडिक्शन ओवरकम नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इतना हमें अपने लिए पहले, क्योंकि एडिक्शन में तो क्या होता है, डाल देते हैं ना रिहैब में, पड़े रहो तड़पते रहो, सारा विड्रॉल पार करो तब जाके वो एडिक्शन छूटता है। तो इसी प्रकार से हर चीज़ को हमें पहले उस प्रकार से डील करना पड़ेगा। एडिक्शन को समझाने से सिर्फ डील नहीं होता, आपको फिज़िकल रेस्ट्रेंट भी उसमें चाहिए। अगर फिज़िकल रेस्ट्रेंट नहीं है तो एडिक्शन को नहीं छोड़ सकते। तो बाबा हमें पहले तो लगाव मुक्त से पहले तो एडिक्शन फ्री हो जाए, ठीक है ना। और कईयों को कोई भोजन का, है ना, चाय का, है ना, मैं तो ये समझती हूँ कि शराब का भी कहना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि है ना, पता नहीं कि क्या रियलिटी है, क्या है ना, धारणा में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं। तो मुझे याद है क्योंकि हम सभी अपने हिसाब से एज्यूम करते हैं ना, जैसे बाबा भी अपने हिसाब से एज्यूम करता है। तो मैं जब ज्ञान में आई, मैंने कभी किसी माता को शराब पीते नहीं सुना था, मतलब कब पता नहीं था कि ऐसे भी होता है। तो एक बार कोर्स करा रही थी तो एक माता को कहा कि प्याज लहसुन छोड़ना और ऐसे कुछ बातें हो रही थी, शुद्ध भोजन और ऐसा। तो मुझे कहती पहले तो मेरा अल्कोहल ही छूट जाए ना। तो मैं तो उस दिन चुप रह गई, है ना। फिर बाद में सोचती रही, अच्छा यहाँ से शुरू करना है क्या, ये तो पता ही नहीं था, है ना। अभी हमारा तो बेंचमार्क नीचे चल रहा है, तो वो ऊपर से और शुरू करना है वो तो मालूम ही नहीं था। फिर उसके बाद जब कोर्स कराने लगी तो मैंने सोचा अच्छा ये अभी पूछ लेते हैं क्या क्या है, तो फिर वहाँ से शुरू करते हैं कि अभी ये छोड़ो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हमें भी रियलिटी चेक मिला कि इतनी सारी चीज़ें भी होती हैं छोड़ने की।
तो कितनी आजकल तो और भी नई नई चीज़ें आ गई। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए पहले तो उस पर हम काम करें, है ना, क्योंकि कई बार आप देखेंगे बहुत सरप्राइजिंग ये एक चीज़ है कि हम क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, उसमें गैप है, वो नज़र ही नहीं आता है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि हम क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसमें गैप है। मुझे याद है एक भाई था, तो वो हमेशा ना बोलेगा, जैसे बात होगी ना तो बोलेगा कि इतनी भोजन में क्यों आसक्ति होती है, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं तो वैसे भी बहुत स्मॉल ईटर हूँ, मुझे तो भोजन चेंज करने में कोई परेशानी नहीं हुई, ऐसे ऐसे हमेशा बोलता था। फिर एक बार ना हम मधुबन से आ रहे थे, तो फ्लाइट में थे, तो फ्लाइट में उसने भोजन खा लिया। फ्लाइट वालों ने जो भोजन सर्व किया वो खा लिया। फिर एकदम से खाकर और फिर बैठा था, तो मैंने कहा आपने फ़्लाइट में भोजन भी कर लिया? तो कहता हाँ, मतलब वेस्टेज नहीं होनी चाहिए ना, तो वेस्टेज, तो मैंने कहा तो आप वेस्टेज का क्या है उसमें, तो वो तो कितना सारा भोजन वैसे भी वो वेस्ट करेंगे ना, तो आप उसको क्यों खा लिए, आप तो ज्ञान में चलते हैं, आप ऐसे। बोले नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अट्रैक्शन है या कुछ है, खुद ही कहने लगा। तो अब आप देखो कि व्यक्ति को पता भी नहीं चल रहा कि मेरे को अट्रैक्शन है या मैं उसको पसंद करता हूँ, और कहने को हम अनासक्त हैं, लेकिन कर्मों में या अपने जीवन में जो धारणा नहीं होगी उसके लिए दूसरे को जज कर रहे होंगे, है ना। कई बार ये भी नहीं पता चलता कि खुद से भी वो करते हैं पर दूसरे को जज कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलता, और ये रियलिटी है कि पता नहीं चलता। जब आप किसी को देखते हो तो आपको ये जानना है कि उसको पता नहीं चलता, क्योंकि अगर पता चलता तो इतना ऑब्वियसली नहीं करते है ना। तो मनुष्य को अपनी मनसा वाचा कर्मणा में गैप भी मालूम नहीं पड़ता। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि मुरली हम सुनते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं है कि हमारा क्या हाल है, और हम मुरली सुन रहे हैं, हम सर हिला रहे, तो हमें लगता है कि हाँ हम तो वही हैं जो बाबा कह रहा है, राइट। लेकिन कितना गैप है वो देख भी नहीं पा रहे हैं, है ना। सफ़ेद पहनने से सब सफ़ेद हो जाएंगे क्या है ना, देखना तो पड़ेगा ना कि क्या है अंदर। तो कई बार कपड़े चेंज करने से सोचते हैं कि बस अंदर सारा चेंज हो गया, लेकिन चेक करना पड़े कि क्या चेंज एक्चुअली हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज़ है अपने एडिक्शंस की लिस्ट बनाओ, और बहुत है एडिक्शंस, है ना, उनकी लिस्ट बनाओ, और फिर उसमें तो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। एडिक्शन फ्री होना इज़ नॉट मासी का घर, है ना। तो वो पहले उसमें भी पूरा फिज़िकल रेस्ट्रेंट अपने पे लाना पड़े कि इसको छोड़ना है तो छोड़ना है ना। सिगरेट का, ये गुटखे का, पता नहीं कितनी सारी चीज़ों का एडिक्शन मनुष्य को आजकल है, और बाकी चीज़ें तो आगे कितनी सारी हैं जो हमें पता ही नहीं है ना। मुझे जब यूथ आते हैं ना तो बहुत एजुकेट करके जाते हैं, आपको तो पता ही नहीं है आजकल कितनी सारी चीज़ें चलती है, तो ऐसे भी बता कर जाते हैं। तो ये भी है। दूसरी बात बाबा कहते हैं लगाव, है ना। तो अब लगाव जो है, लगाव भी बाबा आज किस प्रकार से कह रहे हैं कि सेवा में लगाव, है ना। किसी की विशेषता, किसी का गुण, बाबा तो रूप की भी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। किसी की विशेषता, किसी के गुण से भी हमें लगाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बाबा ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो मार्ग है ना, ये अल्टीमेटली अकेले का ही मार्ग है ना, अकेले का ही। क्योंकि आपका जो नंबर है सतयुग में
वो आपका किसी के साथ शेयरिंग में है क्या? आपका नंबर यूनिक है ना? अगर आप 108वें पे आएंगे, 110वें पे, या जो भी आपका नंबर है, तो वो नंबर तो दूसरा कोई शेयर नहीं करेगा ना, वो आपका नंबर है तो आप उस पे आएंगे। तो आप किसी के साथ इस मार्ग पर नहीं चल सकते, है ना, क्योंकि साथ चलना माना तो आपका और उसका नंबर सेम हो जाएगा ना। तो अगर आप किसी के भी चक्कर में रहेंगे, अब बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी बात समझाई कि जब किसी के लगाव में रहते हैं तो या तो पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं, है ना, क्योंकि लगाव की हालत कैसी होती है ऐसे, है ना, तो वो पुरानी दुनिया की तरफ जाएगा तो आप भी पुरानी दुनिया की तरफ जाएंगे। आपका अपना कोई और इंडिविजुअल कुछ बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है वहाँ। जिसके साथ लगाव हो गया, जो अच्छा लगता है, वो जिस दुनिया में जाएगा, जिस प्रकार से चलेगा, आप भी उसके साथ बहते जाएंगे, है ना। मानो युगल भी पुरुषार्थ करते हैं। आज तो बाबा ने युगलों को भी, है ना, उनका हाथ खड़ा भी कराया। युगल भी पुरुषार्थ करते हैं, तो भी आप सेम नंबर तो नहीं लेंगे ना, समझ रहे हैं? तो आपको समझना पड़ेगा, आप एक इंडिविजुअल आत्मा है, वो एक इंडिविजुअल आत्मा है। आपको बाप से अपना वर्षा लेना है। आपको किसी के साथ वर्षा नहीं लेना है, उनको भी बाप से वर्षा लेना है, आपको भी बाप से वर्षा लेना है, ठीक है। और अगर हम किसी के भी चक्कर में रहते, उसकी बुद्धि फिरी, उसने, है ना, उनकी गति जो है वो चेंज हुई, तो आप भी उनके साथ साथ पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और अगर पुरानी दुनिया वालों से लगाव है ना, संगम युगी और कलयुगी का अंतर नहीं समझ में आया है। देखो, एक तरफ हमें हर आत्मा के लिए स्नेह सम्मान रखना है, ऐसा नहीं कि कोई पुरानी दुनिया में है तो उसको हम कहेंगे ये छीछी है, लेकिन पुरानी दुनिया में और संगम युग में अंतर है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो और आप एक हैं, ठीक है। तो भले हम ऐसी आत्माओं के बीच रहते हैं जो बाबा को नहीं पहचानते, या जान परिचय भी मिला हो तो भी पहचानते नहीं, तो उनके साथ रहते हुए हमें ये समझना पड़ेगा, वो कलयुगी हैं, हम संगम युगी हैं। उनके साथ हमारा कोई लगाव नहीं है ना, उनके साथ हमारा कोई लगाव नहीं है, क्योंकि उनकी जो सारी मेहनत है वो तो पुरानी दुनिया में जाने की है ना, वो तो और पुरानी दुनिया में जा रहे हैं। और अगर आपका लगाव होगा, आपको भी उनसे फ़र्क पड़ता होगा, तो अल्टीमेटली आप उनके साथ रहने के लिए बाबा को छोड़कर पुरानी दुनिया में जाएंगे ही जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए एक तो पुरानी दुनिया वालों से लगाव नहीं, संगम युग में भी अगर आपको किसी से, ब्राह्मण में भी, मानो साथ में भी ज्ञान में चल रहे हैं, कुछ भी है, लगाव है, और उस आत्मा ने अपनी दुर्गति की, तो आप लगाव के वश उसके साथ डूब जाएंगे, ठीक है। और बाबा कहते थोड़े हैं जो इस प्रकार पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं, लगाव के चक्कर में अलबेले हो जाते हैं। और अलबेले कैसे होते हैं? आप वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं जो बाप सिखा रहा है, आप वो कर रहे हैं जो वो सिखा रहे हैं। तो वो पुरुषार्थ जिस फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं, वो जिस तरह से चल रहे हैं, आप भी उनके चक्कर में उतना ही कर रहे हैं, लेकिन यू आर केपेबल ऑफ मच मोर, है ना। तो आप तो अपना पद ले सकते हैं,
लेकिन आप किसी के चक्कर में हैं तो आप भी उतना ही पुरुषार्थ कर रहे हैं जितने वो कर रहे हैं। समझ आए? तो ये चक्कर में हमें किसी के भी नहीं पड़ना है, इतना हमें समझ कर चलना है। किसी की प्रेजेंस, किसी के एब्सेंस, किसी के बोल, किसी के कर्म से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अगर आप उसके साथ को, सहयोग को मिस करते हैं तो फिर जो जिसको मिस करता है उस पर पीयर प्रेशर डाला जा सकता है। आजकल तो पीयर प्रेशर का ज़माना है ना। पीयर प्रेशर क्या होता है? कोई आपको मिस करता है, कोई आपके साथ इमोशनली जुड़ा हुआ है, तो आप उससे वो सब कुछ करा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो पीयर प्रेशर आप पे कोई बिल्ड ना कर पाए, ऐसी अवस्था आपकी होनी चाहिए। आप अपनी चॉइसेस हर चीज़ की चूज़ कर पाएँ कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। किसी के नाराज़ होने से, किसी के कुछ होने से आपकी चॉइसेस ना चेंज हो। हाँ, आप ज्ञान के आधार से बैलेंस बनाने के लिए कोई चीज़ करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इसलिए नहीं कि इनको अच्छा नहीं लग रहा, इनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आज आप अफेक्टेड इस बात से होते हैं तो कल वो व्यक्ति कहेगा आप सेंटर जाएंगे तो भी हम अफेक्टेड होंगे, तो आप मत जाइए, तो नहीं जाएंगे भाई। परसों वो कहेगा कि रात को आप बात नहीं करते हमसे तो अच्छा नहीं लगता, तो 12 बजे तक बात कर रहे हैं। वो अमृत वेला करने को मना नहीं करेगा, वो रात को बैठ के बात करेगा, है ना। तो फिर आपका अमृत वेला मिस हो रहा है ना। तो और वो सुबह सिंपैथी भी जता रहा है, मेरे कारण ना ऐसे हो जाता है, पर मैं क्या करूं, अच्छा ही नहीं लगता। जब तक रात को थोड़ी बात ना होना अच्छा ही नहीं लगता, है ना। तो इस प्रकार से ये लगाव का चक्कर चलता है और हम अलबेले हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें अपने पहले तो एडिक्शंस को चेक करें, फिर हम लगाव को चेक करें, है ना। और आज बाबा हमें सबसे बड़ी बात क्या समझाते हैं कि लगाव मुक्त होने की विधि ये नहीं है कि आप बस चेक करके चेंज कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आज मुझे पता चल गया कि आपको पता चल गया आपके फलाने जगह लगाव है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? हाँ, एडिक्शन को तो आप क्या करेंगे? छोड़ेंगे ना, आप अपने को विड्रॉ करेंगे। लगाव में विड्रॉल नहीं होता, लगाव में आपको फिज़िकली, है ना, बाहर आने से कुछ नहीं होगा। लगाव में आपको बाबा के स्नेह से अपनी दिल को भरपूर करना पड़ेगा, है ना। अगर हमें लगाव मुक्त बनना है तो हमें बाबा के स्नेह से अपने दिल को भरपूर करना होगा। और वो जो बाबा का स्नेह अमृत वेले धारण करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अमृत वेले उठना पड़ेगा। फिर बाबा कहते उठते हैं बैठते भी हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो उठते हैं बैठते हैं, कई तो उठते ही नहीं बैठते ही नहीं, है ना। सच्चा चाहट भी कोई देते नहीं। नहीं तो मालूम पड़े कि कितना उठते हैं कितना बैठते हैं। अब जो उठते हैं बैठते भी हैं, मॉर्निंग क्लास वालों को अज्यूम किया जाता है कि हाँ उठते होंगे बैठते होंगे, तो उठते हैं बैठते हैं। लेकिन तीसरी चीज़ क्या है? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई नहीं है। तो फिर उतनी लगन से, है ना, उतने स्नेह से बाबा के साथ योग नहीं लगाते। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, उस प्यार से बाबा को याद नहीं करते, है ना। एक नियम की तरह भी कई बार बैठ जाएंगे, एक आदत की तरह भी बैठ जाएंगे, है ना, या बस बाबा ने कहा है तो बैठ जाएंगे। लेकिन मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इतने प्यार से सर्व संबंधों का रस लेकर सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हुए बाबा के साथ योग लगाएं, इतना कि हमारे दिल में बाबा का स्नेह संपूर्ण रूपेण धारण हो, ऐसा योग नहीं लगाते। और अगर ऐसा योग हो तो फिर सारे दिन कहीं पर भी आकर्षण नहीं होगी,
है ना। आकर्षण नहीं होने का मतलब किनारा करना नहीं होता, बहुत स्नेह स्वरूप होकर चलेंगे, लेकिन हम किसी के भी लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं आएंगे, है ना, प्रभाव में भी नहीं आएंगे। मुझे याद है एक बार एक बहन ने दादी को बोला कि दूसरी बहन ने मुझे कोई बात कही कि, है ना, कोई बात कही कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, या ये वाला बेनिफिट होगा, या ऐसी कुछ बात कही, और मैं उसके चक्कर में पड़ गई और फिर उसने वो बात हुई नहीं, और उस कारण से मैं आज बहुत परेशान हूँ। तो दादी ने क्या कहा, दादी ने उस बहन को बुला के डांटा दूसरी को? नहीं। दादी ने कहा क्यों, तुम ज्ञान सागर की संतान नहीं हो, अक्ल नहीं है तुम्हें, है ना। तो अगर हम लगाव झुकाव प्रभाव में आते हैं तो इसका मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे देने वाला तो बाबा है ना, मुझे साथ सहयोग मदद सब कुछ देने वाला बाबा है ना। हम किसी के प्रलोभन में भी क्यों पड़ते हैं? हमें कोई कहे कि आप हमारी बात सुनो, हम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, तो आप किसी व्यक्ति के पहुँचाने से कहीं पहुँचेंगे कि बाबा के पहुँचाने से पहुँचेंगे? क्या कर्म की गति समझ में नहीं आई? तो उसने प्रलोभन दिया, आप फंसे क्यों ना। किसी ने प्रभाव डाला, है ना, मेरी पोजीशन, मेरा पैसा, मेरा ये, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, मदद कर देंगे, हमारे पास ताकत है। आप उस ताकत से प्रभावित क्यों हुए? क्योंकि आपका एक शिव बाबा दूसरा ना कोई नहीं हुआ है ना। तो जाल तो बहुत जन बिछाएंगे, कोई इमोशनल, कोई वैसे अपनी ताकत दिखाएंगे, है ना, वैसे अपना ओहदा दिखाएगा, कोई कुछ दिखाएगा, लेकिन फंसना नहीं फंसना तो आपके ऊपर है कि नहीं। लेकिन फंसते क्यों हैं? क्योंकि दिल खाली है। तो कहीं ना कहीं समझते हैं। आप सोचो, मनुष्य से हमें लगता है कि हमें परमानेंट प्यार, सपोर्ट, सहयोग मिल जाएगा, है ना। जो बाबा स्नेह का सागर है उससे नहीं मिलेगा, मनुष्य से मिल जाएगा। तो ये भी क्यों होता है? क्योंकि हमने बाबा के साथ सर्व संबंध ठीक से जोड़े नहीं, तो हम उस भ्रम में, उस छल में पड़ जाते, फिर हम उसके पीछे, उसकी बातों में, उसकी हर चीज़ से प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन कोई भी मनुष्य मेरी गति सद्गति नहीं करेगा, कोई भी मनुष्य मेरे जीवन को सुख शांतिमय नहीं बनाएगा, है ना। उसके पास खुद होता तो आपको प्रलोभन देने आता क्या? वो तो इसको एंजॉय करता ना, है ना। उसके पास तो खुद के पास नहीं है, वो तो आपके पास दाता के बेस में मंगता बन के आया है है ना। दाता के बेस में मंगता बनकर आया है और आप उसके चक्कर में पड़ गए। तो बाबा कहते इसीलिए ये प्रभाव, लगाव, झुकाव में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अमृत वेले अपने दिल को बाबा के स्नेह से संपूर्ण रूपेण हमें भरना होगा। और फिर बाबा आज हमें कहते कि जितना बच्चे का स्नेह होता है, बाबा की मदद और बाबा का प्यार वो उतना अनुभव करता है। बाबा कहते मैं कोई किसी को कम ज़्यादा नहीं देता, लेकिन मुरली में भी बाबा नंबरवार, है ना, पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार कहता है। क्यों? क्योंकि देने वाला तो पूरा दे रहा है, लेकिन अगर मेरा स्नेह नहीं है बाबा से, मेरे दिल में एक बाबा दूसरा ना कोई नहीं है, तो मैं उसको खींच ही नहीं पाती, मैं उसको ले ही नहीं पाती, है ना। तो बाबा कहते इसीलिए मेरा प्यार भी अनुभव करने के लिए आपको प्यार होना चाहिए, ठीक है ना। और बाबा फिर आज हमें समझाते हैं कि ये जो हम बच्चे कई बार, देखो बाबा ने आज कितना अच्छा पूछा कि बाद में चिट्ठी लिखकर भी दे देना,
है ना, कि ऐसा तो नहीं समझते हैं कि कोई तो देहधारी चाहिए, है ना। अपने अंदर डीप चेकिंग करनी है कि ये सच में चेकिंग करनी है, ऐसे नहीं सुन लिया बस। अपने अंदर चेक करना पड़े कि क्या सच में मेरे अंदर ये बात चलती है कि कोई तो देहधारी चाहिए, या हम एक बाबा के साथ पूरा जीवन बिता सकते हैं। बाबा भी हाथ नहीं उठाता है क्योंकि कहते हैं सभा में शर्म आएगी, है ना। लेकिन अपने अंदर चेक अच्छे से करना है कि क्या हमें सच में लगता है अंदर कि एक देहधारी तो चाहिए। क्योंकि जब आपके अंदर ये संकल्प होता है तभी उस संकल्प से सृष्टि रची जाती। बिना संकल्प के सृष्टि नहीं होती। जब अपने अंदर ये संकल्प है ना कि कोई तो चाहिए, तो कोई भी आ जाता है, लूला लंगड़ा अंधा कोई भी चलता है फिर। समझे? हाँ, आप ये जानते नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। डेस्परेशन, जब व्यक्ति डेस्परेट है ना, उसको और दिखाई नहीं देता है, उसको और अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता। डेस्परेशन अंधा बना देती है ना। और जब अपने अंदर संकल्प होता है ना कि कोई तो ऐसा चाहिए जो हो, है ना, जिसके सामने उल्टी करें, है ना तो कोई तो चाहिए बोलने बतलाने को, कोई तो चाहिए अपनी बात शेयर करने को, तो फिर कोई भी आ जाता है। और हमें नहीं दिखाई देता कि ये तो वो है ही नहीं, ये तो लायक ही नहीं है। और उसके साथ कर्म बंधन ऐसा बनाते हैं कि फिर पूरे ही फंस जाते, है ना। क्योंकि संकल्प से सृष्टि रचते। What you seek is seeking you, है ना, आजकल दुनिया में कहते। तो आप ढूंढ रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप कोई सर्वगुण संपन्न तो नहीं ढूंढ रहे, आप किसी को रिजेक्ट ही नहीं कर रहे। कोई भी चलेगा, बस सुनने वाला चाहिए। दो कान वाला कोई भी आ जाता है, सुन रहा है वो, है ना। फिर वो कोई भी है। तो ये भी क्या है, ये संकल्प से सृष्टि रचते हैं ना, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो अपने अंदर के संकल्पों को चेक करना है। हर संकल्प सृष्टि बनाता है। जो संकल्प हम लेंगे उससे सृष्टि बनेगी। तो आपके अंदर देहधारी की आस प्यास तो नहीं है। देहधारी की आस प्यास होगी तो फिर कोई भी आएगा और फिर हमें दिखाई भी नहीं देगा। और फिर बाबा हमें कहते कि, और बाबा हमें कितना अच्छा आज, है ना, इनकरेज कर करके अंदर से बातें निकाल रहे हैं कि मानो बहुत बातें अंदर चल गई हैं और भारी हो गए हैं, तो फिर कोई तो चाहिए ना बोलने के लिए, कोई तो चाहिए, है ना। तो बच्चे कहते हैं बाबा है, तो बोले नहीं पर बाबा सुन नहीं रहा, तब क्या करें, कुछ तो कोई तो चाहिए जिसको सुनाए। तो फिर बाबा क्या कहते हैं लास्ट में कि जो बच्चे बाबा के प्यार से, शक्ति से अपने दिल को भरपूर रखते हैं, उनको ऐसा कोई भी नहीं चाहिए, है ना। और जब हम बाबा के साथ इतने प्यार से, शक्ति से चलते हैं ना, तो हमें उल्टी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं ना जो अंदर, है ना, मन ऐसे हो रहा है, खाया तो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही आप देखते हो, हम कई बार ऐसे फील करते हैं, कई भाई बहनें जो होते हैं ऐसे मैसेज करेंगे ना, दीदी बात करनी है, अर्जेंट बात करनी है, अभी बात करनी है। अब अभी आपने तो अभी कह दिया, हमारा तो अभी 5 घंटे का प्रोग्राम फिक्स है, उसके बाद, है ना, उसके बाद ये क्लास है, वो रिकॉर्डिंग है, तो कहाँ अभी बात करेंगे। तो फिर वो 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, फिर उसके बाद उनको पूछेंगे कि आपको बात करनी है, तो कहेंगे नहीं वो अब ठीक हो गया, है ना, अब ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि कोई नहीं था, तो फिर बाबा के पास, बाबा के साथ हम बैठे, है ना, तो कुछ ना कुछ बाबा ने सल्यूशन दे दिया और अभी बिल्कुल ठीक है।
तो आप देखो कि कई बार ऐसे बहुत उल्टी करने की जैसे एक मचल रहे होते हैं ना कि बस अभी बात करनी है, अर्जेंट बात करनी है, अभी नहीं किया तो फिर सल्यूशन नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, या पता नहीं क्या कर देंगे, कर्मों से कर देंगे या किसी को बोल देंगे। लेकिन फिर जब बाबा के साथ बैठते हैं तो फिर वो सारी बातें बदल जाती है ना। फिर बाबा जैसे अंदर ही अंदर प्रोसेस करवा देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, अपनी संकल्प भावना में ही है, तो वो चेंज अपने आप ही हो जाता है। तो जब भी ऐसा लगे कि अंदर कुछ भरे हुए हैं तो उस समय पर ऐसे नहीं सोचो कि बाबा को बोलना है या बाबा को वो बातें सुनानी है। वो कोई सुनाने वाली बातें नहीं होती। उस समय पर जैसे बाबा ने आज समझाया ना, जो भी अशुद्ध है वो खाली कैसे होता है, जब शुद्ध भरता है। हमारा वो क्लासिक एग्जाम्पल है ना कि बकेट है, उसके अंदर मैला पानी भरा हुआ है, तो उसको आपका पानी को साफ़ करना है तो ऊपर से फ्रेश वाटर टैप चला दो। तो ये नहीं सोचो कि अंदर मैल भरा हुआ है तो कोई किसी को के ऊपर डालने से ही वो मैल साफ़ होगा। बाबा से स्नेह, शक्ति और ज्ञान भी है ना, बुद्धि में ज्ञान स्वरूप होकर, स्नेह स्वरूप होकर, शक्ति स्वरूप होकर स्नेह सागर से जुड़ेंगे ना, तो अपने आप ही वो भावनाएं जो हैं वो परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये भी बाबा हमें बहुत अच्छा सल्यूशन आज बताते, क्योंकि देखो उल्टी तो कहीं भी करेंगे तो गंदगी होगी, है ना, कहीं पे भी करेंगे तो जो अंदर है वो बाहर आएगा और गंध फैलाएगा, है ना। चाहे वो आप किसी आत्मा के सामने भी करेंगे, मानो हमारे सामने भी करते हैं तो भी क्या होता है ना, यहाँ भी वायुमंडल खराब ही होता है ना। 10 बातें उल्टी करेंगे तो फिर वो जो भी हो अंदर तो जाती है ना। कोई बात किसी के प्रति 10 बार 15 बार कहेंगे वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो अपने अंदर भी चलता है कि क्या है ये रोज़ रोज़ का, है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो बाबा हमें कहते कि ये जो सारा कहीं पे भी करेंगे तो गंध तो होगा, और बाबा के कमरे में भी जाकर बैठकर ये संकल्प चलाएंगे तो वहाँ के भी वाइब्रेशन ख़राब करेंगे। तो उससे अच्छा क्या है कि बाबा के कमरे में जाकर बाबा से लाइट माइट लें, इंस्टेड ऑफ जो अंदर का बाहर डालना, बाहर से बाबा से लेकर अंदर भरे तो अंदर की सारी गंदगी ख़त्म हो जाएगी, है ना। और जैसे सूर्य में बहुत शक्ति होती है ना, सब कुछ परिवर्तन कर देता है, सारे जर्म्स मार देता है, ऐसे ज्ञान सूर्य में भी बहुत शक्ति है, सारा कुछ बाबा साफ कर देते, सारे जर्म्स ख़त्म कर देते, है ना। तो ये भी आज बाबा कहते हैं। और बाबा आज हमें कुछ सावधानियाँ भी देते हैं कि हमारे संकल्प इच्छा का रूप ना धारण करें, ना, संकल्प इच्छा का रूप धारण नहीं करने चाहिए। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प रचना, ऑफर करना, ये तो हमारी ड्यूटी है ना। अपने प्रति भी श्रेष्ठ संकल्प तो रचते हैं ना, श्रेष्ठ संकल्प भी रचते हैं। मानो संकल्प आपने रचा है ना कि मैं कोई सेवा कर रहा हूँ, है ना, तो उस सेवा को इस प्रकार से यूज़ किया जाए। कोई भी सेवा, मानो आपने कोई गीत लिखा तो है ना, फलाना फंक्शन आ रहा है तो वो गीत मैं प्रेजेंट कर पाऊँ, आपने ऑफ़र कर दिया कि ठीक है दीदी, अगर वहाँ पे स्पेस होगा तो मैं भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ। आपने तैयारी भी पूरी की है, लेकिन मानो आपको चांस नहीं मिला, है ना, चांस नहीं मिला, तो उसमें हमें क्या समझना है कि हमारा संकल्प स्वार्थवश या इच्छावश ना हो। हमारा संकल्प तो सेवा अर्थ था ना, तो सेवा की अपॉर्चुनिटी नहीं हुई तो उसमें मेरा क्या चला गया, कुछ चला गया नहीं। लेकिन अगर स्वार्थवश संकल्प है या संकल्प इच्छा का रूप ले चला है तो फिर अगर वो संकल्प पूरा नहीं हुआ तो
तो बाबा कहते हैं फिर वो जो डिसीजन मेकर है उसके प्रति बहुत संकल्प चलेंगे, है ना। और धीरे धीरे ईर्ष्या, घृणा, हर प्रकार के भावनाएं, आपको ये बात अनुभव होती है कि एक संकल्प कैसे भावना बन जाता है। हाँ, कई बार आप अगर ऑब्ज़र्व करते हैं तो एक संकल्प से शुरू हुआ और 1 घंटा, आधे घंटे के बाद वो ऐसे भावना बन जाती है कि आपको उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, है ना। और आप सोचो कि अगर एक संकल्प कुछ महीनों तक चल जाए, 1 महीने तक चल जाए, तो संकल्प आपकी संगम युगी यात्रा भी खत्म कर सकता है। और मनुष्य आत्मा की, देखो, संकल्प से भावना है, भावना से वृत्ति है, वृत्ति से दृष्टि है, दृष्टि से सृष्टि है। तो जैसा आपका संकल्प है वैसी आपकी सृष्टि है। आपको और सृष्टि नज़र नहीं आएगी, आपको वही नज़र आएगा जो आपका संकल्प है। आपको कोई दिखाने की भी कोशिश करेगा ना कि इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस, आपको दिखाई और नहीं देगा, क्योंकि हमारे अपने संकल्पों से हमने ऐसी भावना और ऐसी वृत्ति और ऐसी दृष्टि, सृष्टि बना ली है कि हम उसी सृष्टि में रहते हैं। जिस सृष्टि में मेरा एक पर्टिकुलर विलन है ना, उसने गलत किया है, वो सही है, वो गलत है, और उस बात को आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं संकल्पों में बहुत सावधानी रखनी है। कभी भी इच्छावश, स्वार्थवश कोई भी संकल्प को, है ना, ऐसे विकल्प में बदल नहीं देना। शुरू तो अच्छे से ही होता है ना, लेकिन अच्छा है, पर अच्छे में अगर इच्छा है तो अच्छा नहीं रहा ना, और फिर तो इच्छा हो गई, और इच्छा तो हमेशा दुख देती है। तो बच्चे अच्छे संकल्प रचते हैं, लेकिन वो संकल्प चलते चलते इच्छा का रूप लेकर विकल्प ना बन जाए, इसका हमें बहुत अटेंशन देना होता है ना। और बाबा ये मुरली किसके लिए चलाते हैं? मेरे लिए, है ना। तो अपनी रेगुलर चेकिंग इस लाइट में करनी होती है ना। ऐसा नहीं कि ये तो उस फलाने के लिए चलाया, उसके लिए चलाया, नहीं, मेरे लिए मैं अपनी चेकिंग करूं कि या तो कोई तो ऐसे हैं जो कुछ ऑफ़र ही नहीं करते, है ना, तो ऑफ़र भी करो कुछ, है ना। ऑफ़र ही नहीं करेंगे, कोई संकल्प ही नहीं रचेंगे तो झमेला ही ख़त्म, है ना। तो वो वैसा नहीं, वैसे झमेला ख़त्म नहीं करना, लेकिन ऑफ़र भी करना है, संकल्प भी रचने, और फिर निर्माण भी रहना है, फिर उसमें बालक सो मालिक होकर चलना है। ओके, ओम शांति।